नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह अनुभव हमें ईमेल पत्र के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। साधक ने अपने नाम और पते को गोपनीय रखते हुए इस पत्र को भेजा है। नमस्कार गुरुजी, मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ और आपके द्वारा दिए गए अनुभवों को रोज़ाना सुनता हूँ। कभी कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन मैं आपके किसी अनुभव को ना सुनूं। लेकिन कुछ समय से YouTube हमको नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, जिसकी वजह से मुझे आपके वीडियो ढूंढने पड़ते हैं। आप तो रोज़ाना ही वीडियो डालते हो, लेकिन फिर भी रोज़ाना हमारे पास YouTube के नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोग आपके चैनल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। गुरुजी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक बार एक गलती से गलत तंत्र प्रयोग करवा दिया था। यह अनुभव उसी बात को लेकर है। गुरुजी, मेरे ही बगल में कुछ दूरी पर मेरी एक पुरानी मित्र, जिसका नाम बदला हुआ सोनिया है, रहती थी, जिसे मैं बहुत ही प्रेम करता था। वह खूबसूरत तो थी ही, साथ में उसका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा था। हमारी दोस्ती स्कूल के समय से चली आ रही थी। एक दिन मैंने उसे प्रपोज भी कर दिया और वह बहुत खुश हुई। इसके बाद हम दोनों छुप छुप कर मिलते रहते। समय बीतता गया। हम लोगों की दोस्ती और प्यार और ज़्यादा गहराता गया। लेकिन हर एक चीज़ का एक समय होता है। हमारी ही कॉलेज में एक और लड़का आता है जो दिखने में मुझसे ज़्यादा सुंदर था। उसकी दोस्ती धीरे धीरे मेरी इस मित्र से बढ़ गई और धीरे धीरे वह उसके नज़दीक आने लगा। इसने भी मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी, जैसे कि दूध में पड़ी हुई मक्खी होती है। यह बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा, तुम मुझे समय नहीं देती। उसने कहा, नहीं, मेरे पास समय रहता ही नहीं है। मैं ज़्यादातर अपने काम में बिजी हो जाती हूँ। पर मैं जानता था कि यह लोग मिलने के लिए बहाने ढूंढते हैं और कभी पिक्चर हॉल तो कभी मॉल इत्यादि जाते रहते हैं। एक दिन मैंने इसका पीछा किया और पहुंच गया तो मैंने देखा ये लोग दोनों मॉल जा रहे थे। वहां पर इन्होंने शॉपिंग की और उसके बाद फिल्म भी देखी। मैं चुपचाप दूर से सारी बातें देख रहा था। मैं समझ गया यह मुझे धोखा दे रही है, लेकिन मैं इस बात के लिए खुश था कि चलो कोई बात नहीं, इसे इसकी पसंद का साथी मिल गया है तो मैं इसमें बीच में घुस कर क्या करूँगा। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब एक दिन मैंने कहीं से पता लगाया तो पता चला कि यह लड़की तो मुझे कभी प्यार करती ही नहीं थी, बल्कि उल्टा वह उस लड़के से कह रही थी। वह मेरी जिंदगी में बुरे सपने की तरह आया था। मैं तो जबरदस्ती उसके साथ समय बिता रही थी। यह बात मुझ तक पहुंची तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। क्या इतने दिनों की दोस्ती और प्यार सिर्फ एक धोखा था? मेरे साथ खेला गया एक खेल था? मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान और गुस्से में था। तब मैंने दोनों की दोस्ती तोड़वाने की कोशिश की, पर वह तो और भी ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी। फिर मुझे इतना गुस्सा आया कि मुझे लगा मुझे तंत्र का मार्ग अपनाना चाहिए। हमारे यहाँ एक कालू नाथ नाम के बाबा रहते हैं। वह तंत्र विद्या में बड़े ही निपुण हैं और वह लोगों के काम भी किया करते थे। मैं उनके पास गया तो उन्होंने 11,000 रुपये फीस मांगी। मुर्गा, शराब की बोतल, ये सारी चीज़ें लाने के लिए कहा। वह किसी प्रकार का तामसिक प्रयोग करने वाले थे, क्योंकि मैंने कहा था मैं चाहता हूँ दोनों की दोस्ती टूट जाए और यह फिर से मेरे पास आ जाए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तेरा काम कर दूंगा,
लेकिन उन्होंने 11,000 रुपये की मांग की थी। उसके अलावा सामान का खर्चा अलग से था, जितना भी उसमें लगना था। मैं इस बात के लिए तैयार हो गया। मैंने पैसे इकट्ठा किए और उन्हें देकर आ गया। उन्होंने मुझे शमशान भूमि में रात्रि के समय बुलाया और कहा, लड़की की फोटो मोबाइल में या फिर कहीं से भी लेकर जरूर आना। हो सके तो अगर उसका बाल मिल जाए तो वह भी जरूर लेकर आना। मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां पर वो बैठे हुए थे। बहुत ही भयानक रूप में लग रहे थे, जैसे कि वह किसी शक्ति को बुला रहे हों। उन्होंने कहा, सामने इस छोटी सी चिता में डालने के लिए तुम शराब लाया है ना? मैंने कहा, हाँ मैं लेके आया हूँ। उन्होंने कहा, मुर्गा लाया है ना? मैंने कहा, हाँ मुर्गा भी मैं डाली में अंदर रख कर ले आया हूँ। और उस डलिया में मैं मुर्गा भी उनके लिए लेके गया था। उन्होंने जोर जोर से मंत्र पढ़े। अपने दांतों से मुर्गे की गर्दन को तोड़कर खींच दिया। उसकी गर्दन कटकर अलग हो गई और उसका खून उन्होंने उस हवन कुंड में डाला। साथ ही पीछे से शराब की बोतल उड़ेल दी। भयानक सी आवाज हुई और हवन कुंड तेजी से जलने लगा। वह जोर जोर से हंसने लगे। अब उन्होंने कहा, ला मुझे उसका फोटो दिखा। वह फोटो मैंने मोबाइल में लगाकर सामने रख दिया। वह कुछ मंत्र जोर जोर से पिशाची पिशाची जैसा शब्द बोलते हुए पढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई पिशाचिनी शक्ति है जिसका आवाहन वह कर रहे हैं। उन्होंने उस पिशाचिनी शक्ति का आवाहन किया और उसके बाद फिर उन्होंने कहा, क्या उसके शरीर का कोई अंग या वस्त्र? तो मैंने कहा, मेरे पास थोड़े से बाल हैं जो मैंने चुपके से उसके ले लिए थे। मैंने एक कंघी दे दी जिसमें उसके बाल थे। उन्होंने बालों को राख में मला। अच्छी तरह मलने के बाद फिर से हवन कुंड में डाल दिया और कहा, अब तू यहाँ से चला जा। अब अगले दिन से तू बस उससे जाकर बात करना, तेरा काम होने लगेगा। अगले दिन मैं जब उसके पास पहुंचा तो उसकी कुछ तबीयत अच्छी नहीं दिख रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ? तो वह सुबक सुबक कर रोने लगी। उसने कहा, उस लड़के ने मुझे धोखा दिया है और वह किसी तरह से अच्छा नहीं है। मैंने कहा, क्या हुआ? कौन सा लड़का? तो फिर उसने सारी बात बताई और यह भी कहा कि मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, तुम्हारा साथ छोड़ दिया क्योंकि वह दिखने में तुमसे ज्यादा सुंदर था। यह बात भी मुझे बड़े अचरज भरी लगी क्योंकि मैं जैसा समझ रहा था कहानी यहाँ कुछ अलग ही थी। उसने कहा, उसने मेरे साथ गलत काम कर दिया है और क्या अब मैं तुम्हारे लायक हूँ? क्या तुम मुझे अभी भी प्यार करते हो? मैंने जब यह बात सुनी तो मैं तो सक पका गया। मैंने यह क्या किया? अगर इतना गलत होना था तो फिर तंत्र प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं थी। मैं उसे खुद ही समझा देता, पर यहाँ तो सब कुछ हो चुका था। जिस समय तंत्र किया जा रहा था उसी दौरान उस लड़के ने उसके साथ ऐसा हैवानियत भरा कार्य किया था। उसकी इज्जत लूट ली थी। वह भी उसके प्रेम में थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पाई। पर मेरे लिए भी यह एक अजीब सी बात थी। मन में मैं सोच रहा था कि यह तो अपवित्र हो गई है, अब मैं इसके साथ कैसे जुड़ाव रखूं? तो मुझे इस बात के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, इससे दोस्ती रखता हूं। मैंने उसे समझाया, कोई बात नहीं, गलतियां इंसानों से ही होती हैं, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद
वह मेरे गले लग गई और कहने लगी, कभी भी जल्दबाजी में गलती नहीं करनी चाहिए। जैसी गलती मैंने यहाँ पर कर दी है, मैंने तुम्हें छोड़ा और उसे पकड़ा। अब मैं पूरी तरह बिखर चुकी हूँ। फिर मैं उससे बातचीत करने लगा। इधर कुछ दिन बाद वह लड़का फिर से लड़की से मिलने आया। इस बार दोनों में क्या बातें हुई पता नहीं, लेकिन दोनों की दोस्ती जैसे फिर से जाग गई। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर उसने उसके साथ जबरदस्ती की तो यह लड़की फिर से मान कैसे गई। क्या इसके अंदर फिर से प्रेम पैदा हो गया है उस लड़के के लिए। मैं जब उसके पास गया और मैंने उससे कहा कि तुमने तो इस लड़के को छोड़ दिया था, तब वह कहने लगी, नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैं उसके प्यार को समझ नहीं पाई। वह तो सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है और उसने उस दिन जल्दबाजी में ऐसी गलती कर दी थी जिसमें मैंने भी तो उसका साथ दिया था। अगर मैं साथ नहीं देती तो इसमें उसकी क्या गलती। तब मैं समझा कि सारी लड़कियां बेवफा ही होती हैं। किस चीज़ के पीछे जाना है, कब क्या करना है, इनकी समझ नहीं होती। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने तांत्रिक के पास जाने की दोबारा सोची, लेकिन फिर मुझे लगा जो चीज़ मेरी नहीं है उसके पीछे जाने का कोई वजह नहीं बनती। मैंने तंत्र प्रयोग कराया जो सफल भी रहा, लेकिन उसका परिणाम कुछ ऐसा निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शायद अगर मैं तंत्र प्रयोग नहीं कराता तो उस लड़की का कुंवारापन नष्ट नहीं होता जो उस रात हो गया, और उसी की वजह से उसका दिमागी संतुलन भी बिगड़ गया था। लेकिन फिर भी देखो, कुछ दिनों बाद जो जिसका होता है वह उसी के पास लौट जाता है। मेरा प्यार सच्चा होने के बावजूद भी उसकी कोई कद्र नहीं हुई। इसलिए मैंने दोबारा तंत्र प्रयोग नहीं कराया। इस तंत्र प्रयोग के लिए मैं गुरुजी ईश्वर से माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करवाना चाहिए था। शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं। गुरुजी, यह एक सत्य घटना है, कृपया मेरी जानकारी को गोपनीय ही रखें। मैं किसी की हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता। आपको विशेष रूप से धन्यवाद, आप मेरे इस अनुभव को प्रकाशित कर रहे हैं। जय मां पराशक्ति। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने अनुभव को प्रकाशित करा है कि किस प्रकार एक तंत्र क्रिया की गई जिसका परिणाम आखिर उनके पक्ष में नहीं निकला। तो चीज़ें अपने इस तरह से काम नहीं करती। जीवन में सच्चा और सही रास्ता ही अपनाना चाहिए, वही हमेशा अच्छी प्रकार से टिकता है और स्थायी होता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपने अपने विचार लिखकर बताएं कि लड़के को क्या करना चाहिए था। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।